Good morning, students. Today we are going to do ENV revision for S7 exam. Question 1. Tick the correct answers. TICK tick, THE the, CORRECT correct, ANSWERS answers. Tick the correct answers. First, we have blank hands. WEVHAVE have blank HANDS hands. We have blank hands. हमारे पास कितने hands है? 2, 1 और 3. तो 2 is the right answer. So you have to tick on 2 and you have to write 2 in the blanks also. Okay? TWO 2. We have 2 hands. Number 2, if your legs are tied to a chair, you will not be able to. अगर हमारे legs किसी ने टाई कर दिए चेयर के साथ, यानी कि किसी ने हमारे पैर बांध दिए चेयर के साथ, तो हम क्या नहीं कर पाएंगे? स्पीक मतलब बोल नहीं सकते. हमारे पैर किसी ने बांधे तो हम बोल तो सकते हैं, खा भी सकते, ईट यानी खाना, लेकिन चल नहीं सकते क्योंकि हम हमारे पैरों से चलते हैं. तो हमारे पैर किसी ने टाई कर दिए हैं तो हम लोग चल नहीं सकते. ओके, WALK वॉक. सो T on C, WALK वॉक. If your legs are tied to a chair, you will not be able to walk. Okay. Number 3, how many sense organs do we have? How many sense organs do we have? हमारे पास कितने सेंस ऑर्गन्स हैं? हमारे पास कितने सेंस ऑर्गन्स हैं? 5. कितने हैं? 5. आई, नोज, ईयर, टंग एंड स्किन. कितने सेंस ऑर्गन्स हैं? 5. ओके. हाउ मेनी सेंस ऑर्गन्स डू वी हैव? वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स. सो टिक ऑन ऑप्शन बी, FIVE 5. Number 4, which sense organ tells us that the desk is brown? किस सेंस ऑर्गन से हमें पता चलता है कि डेस्क का कलर ब्राउन है? किससे हम देखते हैं कि कलर ब्राउन है? अपनी आईज से, राइट? EYES आईज. Which sense organ tells us that the desk is brown? Eyes. Number 5, a family of 4 members is a blank family. जिस फैमिली में सिर्फ 4 मेंबर्स है तो वो कौन सी फैमिली हुई? जिसमें सिर्फ मम्मी पापा भाई और बहन, या मम्मी पापा भाई भाई वो ही रहते हैं, तो वो हुई स्मॉल फैमिली. अ फैमिली ऑफ 4 मेंबर्स इज अ स्मॉल फैमिली. ओके. जिसमें मैनी मेंबर्स होते हैं, जिसमें अंकल, आंट, ग्रैंडपा, ग्रैंडमा, मम्मी पापा, कजिन्स, वो सब साथ में रहते हैं, वो हुई बिग फैमिली. ओके. Number 6, my father and mother are my, MY my, FATHER father, and MOTHER mother, ARER MY my. My father and mother are my parents. डॉटर सन की पेरेंट्स. हमारे मम्मी पापा हमारे क्या है? हमारे पेरेंट्स है, राइट? पेरेंट्स बाय मैनी थिंग्स फॉर द ब्लैंक. पेरेंट्स किसके लिए बहुत सारी चीज़ें खरीद के लाते हैं? अपनी फैमिली के लिए, राइट? FAMILY फैमिली. Grandparents tell us many blank stories. ग्रैंड हमारे होते हैं, वो हमें कैसी स्टोरीज सुनाते हैं? इंटरेस्टिंग. कैसी? इंटरेस्टिंग. जो हमें पसंद होती है वैसी स्टोरीज सुनाते हैं, राइट? इंटरेस्टिंग. INTERESTING. इंटरेस्टिंग. सो टिक ऑन इंटरेस्टिंग. नंबर 9, वी मेक बटर फ्रॉम. हम बटर किस में से बनाते हैं? वेजिटेबल्स में से? नो. फ्रूट्स में से? नो. मिल्क में से. बटर किस में से बनता है? मिल्क में से. ओके. वी मेक बटर फ्रॉम मिल्क. द मील दैट वी टेक इन द मॉर्निंग, द मील दैट वी टेक इन द मॉर्निंग इज कॉल्ड. हम लोग जो मॉर्निंग में मील लेते हैं उसको क्या बोलते हैं?
breakfast, BREAKFAST, breakfast. So टिक ऑन B. जो रात को हम मील लेते हैं उसको क्या बोलते हैं? डिनर. और जो दोपहर को हम मील लेते हैं उसको क्या बोलते हैं? लंच. ओके. और जो मॉर्निंग में सुबह हम जो नाश्ता करते हैं उसको बोलते हैं ब्रेकफास्ट. 11. Woolen clothes protect us from the. Woolen clothes protect us from the. Woolen clothes यानी कि ऊन के जो कपड़े होते हैं वो हमें किससे प्रोटेक्ट करते हैं? ठंडी से. ओके. वुलन क्लॉथ्स हम किस में पहनते हैं? विंटर में, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो वुलन क्लॉथ्स हमें ठंड से बचाते हैं. किससे बचाते हैं? कोल्ड से. विंटर में पहनते हैं हम इसलिए. राइट. COLD, कोल्ड. कोल्ड यानी ठंडा. तो वुलन क्लॉथ्स हमें ठंडी से प्रोटेक्ट करता है. राइट. सो टिक ऑन A, COLD, कोल्ड. नंबर 12. वी वेयर कॉटन क्लॉथ्स इन. हम कॉटन के कपड़े कब पहनते हैं? किस सीज़न में पहनते हैं? समर में, जहाँ पर बहुत गर्मी होती है तो हमें कॉटन के क्लॉथ्स पहनते हैं तो हमें गर्मी कम लगती है. राइट. SUMMER, समर. वी वेयर कॉटन क्लॉथ्स इन समर. सो टिक ऑन समर. SUMMER, समर. अ कच्चा हाउस इज ऑल्सो कॉल्ड अ. कच्चा हाउस यानी कि जो मिट्टी से बना होता है, जो ड्राई ग्रास से बना होता है. राइट. उससे वो कच्चा हाउस होता है उसको क्या बोलते हैं? हट. HUT, हट यानी झोपड़ा भी बोलते हैं. तो यहाँ पे आपको लिखना है अ कच्चा हाउस इज ऑल्सो कॉल्ड अ HUT, हट. एंड टिक ऑल्सो ऑन हट. ओके. नंबर 14. वेयर डू वी रेस्ट एंड स्लीप. हम कहाँ पे रेस्ट करते हैं और हम कहाँ पे सोते हैं? हमारे बेडरूम में. BEDROOM, बेडरूम. वेयर डू वी रेस्ट एंड स्लीप? इन बेडरूम. सो टिक ऑन A, BEDROOM, बेडरूम. स्मॉल प्लांट्स हैविंग हार्ड एंड वुडी स्टेम्स आर कॉल्ड. जो स्मॉल प्लांट्स होते हैं उसको हर्ब भी बोलते हैं और शब्स भी बोलते हैं, लेकिन जिसकी स्टेम्स वुडी एंड हार्ड होती है वो क्या होता है? शब्स. और हर्ब्स की स्टेम्स सॉफ्ट एंड ग्रीन कलर की होती है. राइट. वुडी नहीं होती है. तो SHRUBS, shrubs. Small plants having hard and woody stems are called shrubs. Okay. Now move to question number 2. Fill in the blanks. Fill in the blanks. First, our parents love and take care of us. हमारे पेरेंट्स हमें बहुत सारा प्यार एंड हमारी केयर करते हैं. राइट. तो ब्लैंक में आपको लिखना है CARE, केयर. Our parents love and take care of us. CARE, care. आपको ब्लैंक में लिखना है. राइट. नंबर 2. We keep our things at their proper place. कहाँ पे हम हमारी चीज़ें रखते हैं? जहाँ उसकी प्रॉपर प्लेस है, जहाँ हमें वो चीज़ रखनी चाहिए. हम हमारे कपड़े फ्रीज में रखते हैं? नहीं. कहाँ पे रखते हैं हमारे कपड़े? कपबोर्ड में. सो वी कीप आवर थिंग्स एट देयर प्रॉपर प्लेस. PROPER. वी कीप आवर थिंग्स एट देयर प्रॉपर प्लेस. Number 3. We help to keep our house blank and tidy. WEVHELP, help. TO2 KEEP, keep. OUR. We help to keep our house clean and tidy. कैसा हमें हमारा हाउस रखना चाहिए? नीट एंड क्लीन. क्लीन एंड टाइडी यानी कि साफ सुथरा रखना चाहिए. CLEAN, क्लीन. Number 4. We get fruits and vegetables from. VEGETABLES, vegetables. We get fruits and vegetables from plants. हमें fruits and vegetables कहाँ से मिलते हैं? plants में से. राइट. सो PLANTS, plants आपको ब्लैंक में लिखना है. Number 5. Food gives us energy to work and. फूड हमें किस लिए एनर्जी देता है? वर्क करने के लिए और
खेलने के लिए, राइट। तो PLAY प्ले, आपको ब्लैंक में क्या लिखना है, PLAY प्ले। फूड गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। नंबर 6, क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन एंड डस्ट। क्लोथ्स हमें किससे प्रोटेक्ट करता है, HEAT हीट, COLD कोल्ड, RAIN रेन, AND एंड DUST डस्ट। क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट मतलब गर्मी से बचाते हैं क्लोथ्स, हमें ठंडी से बचाते हैं और बारिश से भी बचाते हैं। एंड डस्ट यानी कि जो धूल उड़ती है उससे भी हमें क्लोथ्स प्रोटेक्ट करते हैं, राइट। सो आपको ब्लैंक में लिखना है HEAT हीट। क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन एंड डस्ट। नंबर 7, रेन कोट्स एंड ब्लैंक प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द रेन। रेन कोट्स एंड दूसरा क्या हमें रेन से बचाता है, वो है अम्ब्रेला यानी कि छाता। रेन कोट्स एंड छाता हमें बारिश से बचाता है, राइट। UMBRELLAS अम्ब्रेलास। नंबर 8, वी शुड टेक गुड केयर ऑफ आवर क्लोथ्स। वी शुड टेक गुड केयर ऑफ आवर क्लोथ्स, हमें हमारे क्लोथ्स की केयर करना चाहिए, अच्छी संभाल लेना चाहिए, संभाल रखना चाहिए, राइट। CARE केयर, वी शुड टेक गुड केयर ऑफ आवर क्लोथ्स। नंबर 9, वी लाइक टू वियर ब्लैंक क्लोथ्स sorry, we like to wear blank clothes on special occasions, OCCASIONS occasions। हम स्पेशल ओकेशंस होता है जब किसी की, हमारे घर में किसी की शादी होती है, कोई फेस्टिवल्स होता है लाइक दिवाली, तो हम कैसे कपड़े पहनते हैं, कलरफुल कैसे कपड़े पहनते हैं, वी लाइक टू वियर कलरफुल क्लोथ्स ऑन स्पेशल ओकेशंस, COLOURFWULL कलरफुल क्लोथ्स, ओके। नंबर 10, वी टेक बाथ इन द बाथरूम। हम बाथ कहाँ लेते हैं, हमारे बाथरूम में, BATHROOM बाथरूम। वी टेक बाथ इन द बाथरूम। 11, वी कुक अवर फूड इन द किचन। हम खाना कहाँ पकाते हैं, अपने किचन में, ओके, रसोई घर में, KITCHEN किचन। वी कुक अवर फूड इन द किचन। नंबर 12, वी ईट अवर मील्स इन द, हम हमारे खाना कहाँ पे खाते हैं, हमारे डाइनिंग रूम में, DINING डाइनिंग, ROOM रूम। वी ईट अवर मील्स इन द डाइनिंग रूम। नंबर 13, द वीट प्लांट इज़ अ, वीट प्लांट मतलब वो स्मॉल प्लांट होता है लेकिन उसकी स्टेम्स होती है वो वुडी होती है एंड थोड़ा हार्ड होता है, तो वो होता है हर्ब्स। वीट प्लांट इज अ हर्ब्स। अ मस्टर्ड प्लांट हैज़ अ सॉफ्ट एंड ग्रीन स्टेम, ओके। मस्टर्ड प्लांट के कैसे होते हैं स्टेम्स, सॉफ्ट एंड ग्रीन, SOFT सॉफ्ट एंड GREEN ग्रीन। नंबर 15, ट्रीज, shrubs एंड हर्ब्स आर, ट्रीज, shrubs एंड हर्ब्स, ट्रीज होते हैं बिग एंड स्ट्रॉन्ग, shrubs एंड हर्ब्स होते हैं स्मॉल प्लांट्स, लेकिन वो सभी एक प्लांट्स है, ओके। सो ट्रीज, shrubs एंड हर्ब्स आर प्लांट, राइट। क्वेश्चन नंबर 3, ट्रू और फॉल्स, TRUE ट्रू और FALSE फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स। जो सेंटेंस आपको सही लगे वहाँ पे आपको टिक राइट करना है और जो आपको गलत लगे वो सेंटेंस पे आपको टिक रॉन्ग करना है, ओके। सो फर्स्ट सेंटेंस, वी कीप आवर हाउस डर्टी। हम हमारा हाउस डर्टी रखते हैं, नहीं, कैसा रखते हैं, क्लीन एंड टाइडी, नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा रखते हैं, राइट। तो यहाँ पे करेंगे रॉन्ग क्योंकि ये सेंटेंस गलत है, हम हमारा घर डर्टी नहीं रखते हैं, राइट। तो यहाँ पे आपको रॉन्ग करना है। नंबर 2, वी वाटर द प्लांट्स इन अवर गार्डन। हम हमारे गार्डन में जो प्लांट्स होते हैं उसको हम पानी पिलाते हैं, यस। सो टिक राइट, वी वाटर द प्लांट्स इन अवर गार्डन।
Number 3, we looks after our parents. We looks after our parents when they fell ill. मतलब हम हमारे पेरेंट्स जब बीमार पड़ते हैं तो हम उसकी केयर करते हैं, हम उसकी संभाल रखते हैं, राइट. सो यहाँ पे कोट करना है टिक. ओके, वी लुक्स आफ्टर आवर पेरेंट्स व्हेन दे फेल इल. नंबर 4, वी डू नॉट शेयर आवर थिंग्स. मतलब हम हमारी चीज़ें किसी के साथ शेयर नहीं करते, नहीं, ऐसा नहीं करना है. ओके, सो ये सेंटेंस गलत है, इसलिए आपको करना है क्रॉस. नंबर 5, मेंबर्स ऑफ अ फैमिली केयर फॉर वन अनदर. फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं वो एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, राइट, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं. येस, मेंबर्स ऑफ अ फैमिली केयर फॉर वन अनदर. सो ये सेंटेंस सही है, इसलिए यहाँ पे राइट करना है. ओके. नंबर 6, देयर आर मैनी मेंबर्स इन अ स्मॉल फैमिली. ये सेंटेंस कैसा है? गलत, क्योंकि स्मॉल फैमिली में सिर्फ 4 मेंबर्स होते हैं और जहाँ मैनी मेंबर्स होते हैं वो फैमिली को बोलते हैं बिग फैमिली. तो ये सेंटेंस गलत हुआ, तो यहाँ पे आपको क्रॉस करना है. ओके. नंबर 7, वी गो टू स्कूल इन फैंसी ड्रेस. हम स्कूल पे फैंसी ड्रेस पहन के जाते हैं? नहीं, ये सेंटेंस भी गलत है, तो यहाँ पे आपको क्रॉस करना है. हम स्कूल पे स्कूल यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं, राइट. फिर आता है नंबर 8, वी फील अनसेफ एंड अनकम्फर्टेबल इन आवर हाउस. हम हमारे घर में अनसेफ फील करते हैं, मतलब हम हमारे घर में डरते हैं रहने से, हम हमारे घर में अनकम्फर्टेबल होते हैं? नहीं, ये सेंटेंस भी गलत है, इसलिए यहाँ पे हम क्रॉस करेंगे. हम हमारे घर में कैसा फील करते हैं? सेफ एंड कंफर्टेबल. ओके, आरामदायक हम हमारे घर में फील करते हैं, अनकम्फर्टेबल फील नहीं करते. नंबर 9, वी कुक आवर फूड इन द पार्क. हम हमारा खाना पार्क में पकाते हैं? नो, कहाँ पे पकाते हैं? किचन में. तो ये सेंटेंस भी गलत है. नंबर 10, वी मेक चीज़ फ्रॉम मिल्क. यस, ये सेंटेंस सही है, इसलिए यहाँ पे हमें किया राइट टिक. चीज़, बटर, वो सब किस में से बनता है? मिल्क में से. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, राइमिंग वर्ड्स. RHYMING राइमिंग, WORDS वर्ड्स, राइमिंग वर्ड्स. राइमिंग वर्ड्स मतलब जब हम बोलते हैं, 2 वर्ड्स बोलते हैं तो दोनों का साउंड लास्ट में सेम हमें सुनाई देता है. सेम, लाइक टॉयज, नॉइज, टॉयज, नॉइज. पीछे का जो साउंड है वो सेम हमको सुनाई दे रहा है. पीछे का जो साउंड है टॉयज, टॉइज, इज, नॉइज, नॉइज, इज, जो हमें वो दोनों वर्ड में साउंड पीछे से सेम सुनाई देता है, उसको बोलते हैं राइमिंग वर्ड्स. ओके. और इजी मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पे जो आपको लास्ट 3 लेटर्स है वो यहाँ पे आपको लिख देना है. आपको इजी मेथड ये. ओके. रोज़, तो कौन सा बॉडी पार्ट उससे मैच हो रहा है? रोज़ बोलने में नोज, रोज़ नोज, रोज़ नोज, तो वो हमें बोलने में साउंड सेम लग रहा है, राइट. रोज़ नोज. तो यहाँ पे आपको एन दिया है, तो नोज का स्पेलिंग क्या होगा? NOSE. रोज़, ROSE रोज़, NOSE नोज. दोनों का साउंड बोलने में सेम लग रहा है, तो रोज़ नोज. फिर SAND सेंड, सेंड हैंड, सेंड हैंड. सो HAND हैंड. आपको यहाँ पे सेम लिख देना है पीछे के 3 लेटर्स. ओके. सेंड हैंड, रोज, नोज, दोनों साउंड सेम आते हैं. रेस्ट, चेस्ट, रेस्ट, चेस्ट, CHEST, चेस्ट. साउथ, माउथ, MOUTH, साउथ, माउथ, साउथ, माउथ. बुट, फुट, FOOT, फुट. ओके. रोज, नोज, सैंड, हैंड, रेस्ट, चेस्ट, साउथ, माउथ, बूट, फुट. पीछे का जो साउंड है वो सिमिलर लग रहा है, उसे बोलते हैं राइमिंग वर्ड्स. ओके. जिंजर, तो फिंगर, GINGER, जिंजर, FINGER, फिंगर.
ginger finger, rose nose, sand hand, rest chest, south mouth, boot foot, ginger finger, chair hair, HAIR hair, चेयर हेयर, दोनों का साउंड सिमिलर लग रहा है, चेयर हेयर, हियर ईयर साउंड सेम लग रहा है आपको, तो वो हुए राइमिंग वर्ड्स। थीन चीन, CHIN चीन, बाय आई, EYE बाय, रोज नोज, सैंड हैंड, रेस्ट चेस्ट, साउथ माउथ, बूट फुट, जिंजर फिंगर, चेयर हेयर, हियर ईयर, थीन चीन, बाय आई। ओके, तो ये हुए राइमिंग वर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन एंड आंसर्स। आपको यहाँ पे क्वेश्चन एंड आंसर्स लर्न करने हैं और ओरली भी बोलने हैं, और आपको होमवर्क में ये सारा रिवीजन 2 टाइम्स करना है, और आपको एग्ज़ाम में इस पर ज़्यादा फोकस करना है। ओके, ये आपकी एग्ज़ाम के लिए पेपर स्टाइल होगी, ये जो जैसा रिवीजन में है वैसा ही पेपर स्टाइल ऐसे ही होगी। ओके, तो आपको इस पर ज़्यादा ध्यान देना है रिवीजन पे, और रिवीजन आपको होमवर्क में 2 टाइम्स भी रफ बुक में लिख देना है। ओके, ये सारा रिवीजन लर्न करने, और आपको रिवीजन 2 टाइम्स रफ बुक में भी लिखना है और उसको बाय हार्ट भी करना है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन एंड आंसर्स। क्वेश्चन 1, विच पार्ट ऑफ द बॉडी डू यू यूज टू थ्रो अ बॉल? किस बॉडी पार्ट का हम बॉल थ्रो करने के लिए यूज़ करते हैं? वी यूज़ हैंड टू थ्रो अ बॉल, WEVUSE यूज़, HAND हैंड, THROW थ्रो, वी यूज़ हैंड टू थ्रो बॉल। ओके, हम बॉल फेंकने के लिए अपने हैंड का इस्तेमाल करते हैं, राइट। विच पार्ट ऑफ द बॉडी डू यू यूज़ टू थ्रो अ बॉल? वी यूज़ हैंड टू थ्रो अ बॉल, राइट। नंबर 2, विच पार्ट ऑफ द बॉडी डू यू यूज़ टू ड्रॉ, DRAW ड्रॉ? किस बॉडी पार्ट हम यूज़ करते हैं किसी चीज़ को ड्रॉ करने में? हम अपनी फिंगर्स यूज़ करते हैं, राइट। वी यूज़ फिंगर्स टू ड्रॉ, WEVUSE यूज़, FINGERS फिंगर्स, TODRAW ड्रॉ। वी यूज़ फिंगर्स टू ड्रॉ। नंबर 3, who takes care of you when you are not well? जब हम बीमार होते हैं तो हमारी संभाल कौन रखता है? Mother takes care of us when we are not well. ओके, मैं रिपीट करती हूँ। फर्स्ट है, आपको भी ऐसे लर्न करना है। आपको एक बार क्वेश्चन रीड करना है और आंसर उसका 3 बार रीड करके 3 बार नोटबुक में लिख देना है। ओके, विच पार्ट ऑफ द बॉडी डू यू यूज़ टू थ्रो अ बॉल? वी यूज़ हैंड टू थ्रो अ बॉल। Which part of the body do you use to draw? We use fingers to draw. Number 3, who takes care of you when you are not well? Answer 3, mother takes care of us when we are not well. Okay. Question 4, why do we wear clothes? किस लिए हम क्लोथ्स पहनते हैं उसका एक रीज़न देना है। गिव 1 रीज़न। आंसर 4, वी वियर क्लोथ्स टू कवर अवर बॉडी। हम हमारे क्लोथ्स क्यों पहनते हैं? क्योंकि हमारी बॉडी को कवर करने के लिए, राइट। क्वेश्चन नंबर 5, नेम 2 स्पेशल ओकेजन्स ऑन विच वी वियर कलरफुल क्लोथ्स। कोई स्पेशल ओकेजन, कोई 2 स्पेशल ओकेजन का हमें नेम लिखना है जिसमें हम कलरफुल क्लोथ्स पहनते हैं। तो आंसर है उसका वेडिंग, जब किसी की शादी होती है तब हम कलरफुल क्लॉथ्स पहनते हैं। यस, फिर बर्थडे होता है किसी का तो उसमें भी हम कलरफुल क्लॉथ्स पहनते हैं। यहाँ पे आप दिवाली लिख सकते हैं, होली लिख सकते हैं, कोई भी आपका स्पेशल ओकेजन्स लिख सकते हैं। ओके, सो WEDDINGS वेडिंग्स एंड बर्थडेज, BIRTHDAYS बर्थडेज, ये आपके आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6,
वेयर डज कॉटन कम फ्रॉम, कॉटन हमें कहाँ से मिलता है, कॉटन कम्स फ्रॉम कॉटन प्लांट, कॉटन हमें कहाँ से मिलता है, कॉटन प्लांट में से, कॉटन कम्स फ्रॉम कॉटन प्लांट। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, वेयर डू वी रीड एंड डू होमवर्क, हम कहाँ पे हमारा होमवर्क करते हैं और हमारा रीडिंग करते हैं। सो वी रीड एंड डू होमवर्क इन आवर स्टडी रूम, STUDY, स्टडी ROOM रूम, वी रीड एंड डू होमवर्क इन आवर स्टडी रूम। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, नेम 2 फ्रूट्स यू लाइक द मोस्ट, यहाँ पे आपको जो फेवरेट 2 फ्रूट्स है यहाँ पे आपको लिखना है। तो फर्स्ट APPLE एप्पल, एंड देन BANANA बनाना, BANANA बनाना। ओके, यहाँ पे आप जो भी आपका फ्रूट है फेवरेट वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। मैंने एग्जांपल में लिया एप्पल एंड बनाना। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, नेम 2 वेजिटेबल्स यू लाइक द मोस्ट, यहाँ पे आपके 2 वेजिटेबल्स लिख रहे हैं जो आपको ज़्यादा पसंद है। आप यहाँ पे टोमेटो, पोटैटो, ब्रिंजल, लेडीज़ फिंगर, जो आपका फेवरेट है वो यहाँ पे आपको लिखना है। जो वेजिटेबल्स आपको पसंद है यहाँ पे आपको लिखना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, नेम 2 थिंग्स यू लाइक टू हैव फॉर ब्रेकफास्ट, आपको ब्रेकफास्ट में क्या खाते हैं वो आपको लिखना है। ओके, तो ब्रेड बटर आप लिख सकते हैं, BREAD ब्रेड, BUTTER ब्रेड बटर, एंड पराठा, PARATHA पराठा। आप ब्रेकफास्ट में मोस्टली क्या खाते हैं, ब्रेड बटर एंड पराठा। आप जो भी खाते हैं वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, नेम 2 थिंग्स दैट यू शुड अवॉइड ईटिंग, 2 थिंग्स यहाँ पे आपको जो लिखनी है वो आपको नहीं खानी चाहिए। क्या नहीं खाना चाहिए, जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद होता है, चॉकलेट, चॉकलेट बहुत ज़्यादा नहीं खानी चाहिए, CHOCOLATE चॉकलेट्स। ओके, चॉकलेट एंड आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक, आप कोई भी कुछ भी लिख सकते हैं, चॉकलेट आइसक्रीम, चॉकलेट कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम कोल्ड ड्रिंक, जो आपको नहीं खाना चाहिए वो आपको यहाँ पे लिखना है। ओके, तो ये रिवीजन ये आपकी होगी पेपर स्टाइल, आपको ये रिवीजन आपको होमवर्क में 2 टाइम करना है। ओके, HW 2 टाइम्स, और आपको पेन नहीं यूज़ करना है, आपको पेंसिल से रफ बुक में लिखना है पूरा रिवीजन 2 टाइम्स। ओके, एंड उसको पूरी तरह अच्छी तरह से लर्न भी करना है। ओके।